जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। परेशां परं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यम्। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारीं। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारीं। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महादेवमेकम्। एक सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता, सब एक ही हैं। और वो कौन है? महादेवमेकम्। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा करे महामंत्र है ये जपा करे हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हिमाचल कुमारी ने। अगले अध्याय में हम सभी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिमाचल की बेटी पार्वती से प्रभु श्री महादेव जी का पानी ग्रहण संस्कार होता है। अगले कल या परसों हम लोग इसको कल ही पढ़ेंगे। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण महामंत्र है एक कल्याणकारी उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण महामंत्र है एक कल्याणकारी महामंत्र है एक कल्याणकारी महामंत्र है एक कल्याणकारी महामंत्र है एक कल्याणकारी। और वो कौन सा मंत्र है? हरि ओम तत्सत 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 लगी आग लंका में हलचल मची थी लगी आग लंका में हलचल मची थी विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी लिखा था यही नाम कुटिया पे ओने के लिखा था यही नाम
कुटिया पे ऊने के हरि ओम तत्सत 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 महामंत्र है ये जपा कर जपा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवादिदेव महादेव मैया सती सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों अपने अपने गुरुजनों माता पिता सभी श्रेष्ठ जनों सबों का सादर अभिनंदन वंदन नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित श्री शिव महापुराण के द्वितीय संहिता के अंतर्गत रुद्र संहिता के सती खंड का आज हम सभी 43वें अध्याय का श्रवण मनन करेंगे। यह अध्याय रुद्र संहिता के सती खंड का उपसंहार है। इसके बाद हम सभी तृतीय खंड यानी पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे और पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन कि किस प्रकार से हिमालय और मैना के साथ विवाह होता है, इसका प्रसंग हम सभी सुनेंगे। तो आज सती खंड का उपसंहार है। हम सबों ने देखा किस प्रकार से मैया सती अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा अग्नि में समाहित कर देती है। फिर प्रभु शिव उनके गण उनके दूत आकर के दक्ष के यज्ञ को किस प्रकार से तहस नहस कर देते हैं और फिर सभी देवी देवताओं के महादेव जी के पास जाने पर महादेव जी प्रसन्न होकर आते हैं और सभी को पुनः जीवित करके यज्ञ को सफल बनाते हैं। तो आज हम सभी सुनेंगे भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता और तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ओम नमः शिवाय 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 ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इति स्तुतो रमेशेनो मया चैव सुरर्षिभिः तथान्यैश्च महादेवः प्रसन्नः सम्बभूवः। अथ शम्भो कृपा दृष्ट्या सर्वान् ऋषिशुरादिकान् ब्रह्म विष्णु समाधाय दक्षमेतदुवाचः। महादेव उवाच शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्ताधीनं सदाहं वे स्वतन्त्रोऽप्यखिलेश्वरः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा तेषां दक्ष प्रजापते। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः पूर्वे त्रयश्च सामान्या चतुर्थो हि विशिष्यते। तत्र ज्ञाने प्रियतरो मम रूपं च सह स्मृतः तस्मात् प्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ज्ञानगम्योऽहमात्मज्ञो वेदान्तश्रुतिपारगे विना ज्ञानेन मां प्राप्तुं यतन्ते चाल्पबुद्धयः। न वेदैश्च न यज्ञैश्च न दानैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मां प्राप्तुं मूढा कर्मवशा नराः। केवलं कर्मणाश्मं त्वं स्म संसारं तरतुमिच्छसि अत एवाभटं रुष्टो यज्ञविध्वंसकारकः। इतः प्रवृत्ति भो दक्ष मत्वा मां परमेश्वरं बुद्ध्या ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहितः। अन्यच्च शृणु सत्बुद्ध्या वचनं मे प्रजापते वच्मि गुह्यं धर्म हेतो स्वगुणत्वेऽप्यहं तव। अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वरः उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयी मुने सृजन रक्षन् हरन् विश्वं दधे संज्ञा क्रियोचिता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव बोले, हे प्रजापते, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापते, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। तो क्या बता रहे प्रभु महादेव? प्रभु श्री महादेव कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन हैं? आर्त। आर्त क्या हुआ? जो दुखित है, जिन्हें किसी चीज की कमी है, जो किसी कष्ट में है। जिज्ञासु, जो जानने को उत्सुक। और
जिन्हें धन की इच्छा है कि हमें धन चाहिए, सम्राट चाहिए, वैभव चाहिए, और चौथा ज्ञानी। तो इन तीनों की अपेक्षा प्रभु कहते हैं कि चौथा हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट महत्व है। चौथा ज्ञानी ही मुझे बहुत अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर के अपना कर्म कीजिए। हे प्रजापते, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहना चाह रहा हूं। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ और मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। हर हर महादेव। अद्वितीये परे तस्मिन् ब्रह्मण्यात्मनि केवले आज्ञा पश्यति भेदेनो भूतानि ब्रह्मचेश्वरम् शिरः करादिष्वांगेषु कुरुतेनो यथा पुमान् पारग्यसेमुसिं क्वापि भूतस्वेवं हि मत्परः सर्वभूतात्मना एकं भावानां यो न पश्यति त्रिस्वराणां त्रिसुराणां भिदां दक्ष स्वशान्तिमधिगच्छति। यः करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः। नराधमः नरों में अधम, जो तीनों देवों में अंतर करते हैं। यह करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः। नर के स्ववशे नूनम नूनम अवश्य, वो नरक में वास करते हैं। यावद चंद्र तारकम, जब तक चंद्र तारे सूर्य हैं तब तक वो नरक में वास करते हैं। कौन नरक में वास करते हैं? जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस तीनों में भेद समझते हैं। कोई भेद नहीं है। मेरे मन से ये बात निकलते निकलते मैं सबसे महान शिव को समझता था। फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ने का सौभाग्य मिला तो राम की महत्ता प्रकट हुई। फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रिय सौभाग्य मिला। प्रभु श्री कृष्ण हरि नारायण की महत्ता प्रकट हुई। इस तीनों महाग्रंथों को पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और उसे विद्वान तरह तरह के नामों से बोलते हैं। कोई उसे नर बोलते हैं, कोई नारायण बोलते हैं, कोई हर बोलते हैं, कोई हरि बोलते हैं। तो तीनों में कोई भी भेद नहीं है। मत्परः पूजये देवान् सर्वानपि विचक्षणः न ज्ञानं लभते येन मुक्तिर्भवति शाश्वती।
विधि भक्ति विना नैव भक्तिर्भवति वैष्णवी विष्णु भक्ति विना मेन भक्ति क्वापि प्रजायते। विष्णु के भक्ति के बिना मेरी भक्ति कहाँ, प्रभु शिव कह रहे हैं। इत्युक्त्वा शंकरः स्वामी सर्वेषां परमेश्वरः सर्वेषां त्रिण्वतां तत्रो वाचवाणीं कृपाकरः। हरि भक्तो इमां निंदे तथा सैवो भवेद्यदि तयो शापा भवेयुस्ते तत्त्वप्राप्तिर्भवेन्नहि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णमहेशस्य वचनं सुखकारकम् जहर्षो शकलास्तत्र शुरमुन्यादयो मुने। दक्षो भवन् महाप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा स्वकुटुम्बः सुराद्यस्ते शिवं मत्वाखिलेश्वरम्। यथा येन कृता शंभो संस्तुतिः परमात्मनः तथा तस्मै वरो दत्तः शंभुना तुष्टचेतसाम्। ज्ञप्तः शिवो नासु दक्षः शिवभक्तः प्रसन्नधिः यज्ञं चकार सम्पूर्णं शिवानुग्रहतो मुने। तदो भागान् सुरेभ्यो हि पूर्णभागं शिवाय सः दानं ददो द्विजेभ्यश्च प्राप्तः शम्भोरनुग्रहः। अथ देवस्य समूह तत्कर्म विधिपूर्वकं दक्षः समाप्य विधिवत्सः स्वर्गेभिः प्रजापतिः। एवं दक्षमकः पूर्णो भव तत्र मुनीश्वरः शंकरस्य प्रसादेन परब्रह्मस्वरूपिणः। अथ देवर्षयः सर्वे संसन्तः शंकरं यशः स्वाधामानि युयोस्तुष्टा परेऽपि सुखसस्तदा। अहं विष्णुश्च सुप्रीता वापि स्वं स्वं परं मुदा गायन्तो सूयसा शम्भो सर्वमङ्गलदं सदा। दक्ष सम्मानितः प्रीत्या महादेवोऽपि सद्गतिः कैलासं स्वययो शैलं सुप्रीतः स्वगनो निजम्। आगत्य स्वगिरिं शंभो स्वस्मार स्वप्रियां सतीं गणेभ्यः कथयामास प्रधानेभ्यश्च तत्कथाम्। कालं निनाय विज्ञानी बहुश्चरतिं वदन् लौकिकी गतिमाश्रित्य दर्शयन् कामितां प्रभु। नानीति कारकः स्वामी परब्रह्म शतां गतिः तस्य मोहः क्व वा शोकः क्वा विकारः परो मुने। अहं विष्णुश्च जानीवस्तद्भेदं न कदाचन के परे मुनयो देवा मानुषाद्याश्च योगिनः। महिमा शांकरोऽनन्तो दुर्विज्ञेयो मनीषिभिः भक्तज्ञातश्च सद्भक्त्या तत्प्रसादाद्विनाश्रमम्। देवादिदेव महादेव कहते हैं उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से देखता है, कोई भिन्नता नहीं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं सत्यम परम धीमहि जन्माद्यशयत्। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक जन्माद्यशयत्युन्वयादितरतं चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जैसे मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में या मुझसे भिन्न है ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शिवाय सभी भूतों में आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करते हैं। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती बुद्धि मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर ये वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा, आज हो रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान क्या हुआ, अंतर क्या हुआ कि हम उनका महत्व ही भूल जाते हैं, परम पिता का महत्व भूल जाते हैं। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। प्रभु श्री राम रामचरितमानस में बोलते हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहावा सो नर मोहि, यही न है, शिव भक्त मोहिदास कहावा सो नर मोहि सपनों नहीं पावा। जो राम को भजता हो और शिव की निंदा करता हो, राम राम कभी भी ऐसा नहीं। तो प्रभु श्री शिव कहते हैं कि कोई भी विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपके दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवी देवता और मुनि लोग अत्यंत हर्षित हुए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ को पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उन यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चल दिए।
सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से यह कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने स्वकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुने, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी और नीति न करने वाले तथा परब्रह्म हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है। जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उन्हें जान लेते हैं। एकोपि न विकारो हि शिवस्य परमात्मनः संदर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तां तादृशीं गतिं यत् पठित्वा च संश्रुत्य सर्वलोकसुधीर्मुने लभते सद्गतिं दिव्या मिहापि सुखमुत्तमम्। इत्थं दाक्षायणी हित्वा निजदेहं सती पुनः यज्ञे हिमवतः पतन्यां मेनायामिति विश्रुतम्। पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं बभ्रे पतिं च सा गौरी भूत्वार्धवामाङ्गी लीलाश्चक्रेद्भुता शिवा। इत्थं सती चरित्रं ते वर्णितं परमाद्भुतं भुक्ति मुक्ति प्रदं दिव्यं सर्वकामप्रदायकम्। इदमाख्यानमनघं पवित्रं परपावनं स्वर्गं यशस्यमायुष्यं पुत्रपौत्रफलप्रदम्। यो इदं शृणुयात् भक्त्या श्रावयेद् भक्तिमान् नरान् सर्वकर्मा लभेत् तात परत्र परमां गतिम्। यः पठेत् पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं शुभं सोपि भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोकपरायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय के पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो शिव पुराण के अंतर्गत सती के महिमा के बारे में हम सबों ने पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवती सती दक्ष प्रजापति के यहाँ आते हैं, किस प्रकार से प्रभु शिव से उनका पानी ग्रहण होता है, फिर किस प्रकार से यज्ञ में वो योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर देती है। अब हम सभी प्रवेश करते हैं श्री शिव महापुराण के द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के तृतीय खंड, और ये तीसरा खंड है पार्वती खंड। तो आज हम सभी प्रवेश करते हैं पार्वती खंड में, और हम इसमें आज पढ़ेंगे पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद उवाच दक्षायनी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका कथं कृत्वा तपोत्युग्रं पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथय त्वं विशेषतः। ब्रह्मोवाच शृणु त्वं मुनिशार्दूलं शिवाचरितमुत्तमं पावनं परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभम्। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचिक्रीडे लीलया परमेश्वरी मत्सुतेयमिति ज्ञात्वा शिशेवे मातृवर्चसा हिमाचल प्रिया मेना सर्वार्धेभिर्निर्भरा। यदा दाक्षायणी रुष्टा नादृता शोतुनुंजुहो पित्रा दक्षेण तद्यज्ञे संगता परमेश्वरी तदेव मेनकातांश हिमाचल प्रिये मुने शिवलोक स्थितां देवी मारीराधयुषस्तदा तस्यामहं श्रुतास्यामि त्यवाधार्य सती हृदा त्यक्त देहा मनोदग्ने भवितुं हिमवत्सुता। समयं प्राप्य सा देवी सर्वदेव स्तुता पुनः सती त्यक्त तनुः प्रीत्या मेनका तनया भवत्। नाम्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुःसहं नारदस्योपदेशाद्वै पतिं प्राप शिवं पुनः। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विस्तार से हमें इस प्रसंग को बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न होऊं, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर
समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद उवाच ब्रह्मन् विदे महाप्राज्ञो वद मे वदतांबर मेनकाया समुत्पत्तिं विवाह चरितं तथा धन्या हि मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां चापतिव्रता। ब्रह्मोवाच शृणु त्वं नारद पुने पार्वतीर्मातुरुद्भवं विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम् अस्त्युत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्ध भाग द्वैरूप्यं तस्य विख्यातं जंगमस्थिरभेदतः वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्म स्वरूपकम् पूर्वापरो तोयनिधि शोभिः गायस्थिरो हि स्यः नानारत्नाकरो रम्यो मानदण्ड इव क्षिते नाना वृक्ष समाकीर्णो नाना श्रृंग सुचित्रितः सिंह व्याघ्रादि पशुभिः सेवितः सुखिभिः सदा तुषार निधिरत्युग्रो नानाश्चर्य विचित्रतः देवर्षि सिद्ध मुनिभिः संसृतः शिव संप्रियः तपस्थानोति पूतात्मा पावनश्च महात्मनां तपस्सिद्धि प्रदोत्यन्तं नाना धात्वा करः शुभम् स एव दिव्यरूपो हि रम्य सर्वांग सुंदरः विष्णुवंशो विकृतः शैलराजरज शतां प्रियः कुलस्थित्ये च स गिरिर्धर्मवर्धन हेतवे स्वविवाहं कर्तुमैच्छत् पितृदेवहितेच्छया तस्मिन् वसरे देवा स्वार्थमाचिन्त्य कृतस्नतः ऊचो पितॄन् समागत्य दिव्यान् प्रीत्या मुनीश्वरः देवा ऊचो सर्वे शृणुतु मे नो वाक्यं पितरः प्रीतिमानसाः कर्तव्यं तत्तथैवासु दैवकार्योपसो यदि मेनानाम सुतायो वो ज्येष्ठा मंगलरूपिणी तां विवाह्य च सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता एवं सर्वमहालाभः सर्वेषां च भविष्यति युष्माकं मराणां च दुःखहानि पदे पदे। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यमरवचः पितिरस्ते विमृश्य च स्मृत्वा शापं सुतानां च प्रोचुरोमिति तद्वचः दुदुर्मेनां सुविधिना हिमागाय निजात्मजां समुत्सवो महानासीत् विद्वाहेषु मंगले हरयादयोऽपि ते देवा मुनयाश्च परेखिला आजगमस्तत्र संस्मृत्य वामदेवं भवं धिया उत्सवं कारयामासुर दत्त्वा दानान्यकेनेकशः सुप्रशस्य पितॄन् दिव्यान् प्रशंसुर्हिमाचलम् महामोदान्विता देवास्ते सर्वे सो मुनीश्वरा संयमो स्वधामानि स्मरन्तः शिवा शिवो यौतिकं बहु सम्प्राप्य सुविवाह्य प्रियं च ताम् आजगां स्वभवनं मुदमाप गिरीश्वरः। ब्रह्मोवाच मेनया हि हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वरः प्रोक्तो मे सुखदा प्रीत्या किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। नारद जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया।
वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह, अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में हिमालय का नाम का राजा नामक एक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। अस्त्युत्तरश्याम दिशि वै गिरीशो हिमवान महान। कालिदास रघुवंशम प्रथम श्लोक। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा। अस्त्युत्तरश्याम बहु ये शब्द से प्रभु कालिदास रघुवंशम की शुरुआत करते हैं। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उनके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय और अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं और भगवान शिव को वे बहुत ही प्रिय हैं। हर हर महादेव। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजाओं का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित और सज्जन पुरुषों का वह प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज हम सभी रुद्र संहिता के तृतीय खंड पार्वती खंड में प्रवेश किए और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, किस प्रकार से हिमालय का विवाह पितरों की कन्या मैना जो है वह पितरों की कन्या है और उनके साथ हिमालय का विवाह संपन्न होता है और इसी मैना के गर्भ से मैया पार्वती अवतरित होंगे और फिर तपस्या करके, कालिदास बहुत ही अच्छा लिखते हैं कुमार संभव में, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथाशते निनिंद रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो बहुत तपस्या करके प्रभु श्री शिव को वर के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हम सभी कल की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे पितरों की 3 मानसिक कन्याएं थी। कौन कौन? मैना, धन्या और कलावती। पितरों की 3 कन्या मैना, धन्या, कलावती के पूर्व जन्म का वृतांत सुनेंगे। सनकादि मुनियों के द्वारा इन्हें जो शाप मिला था और वरदान, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी मैना के पुत्री मैया पार्वती होती हैं। तो कल हम सभी इस वृतांत को सुनेंगे। सावन माह का आज अंतिम सोमवार है। प्रभु श्री शिव की कृपा सबों पर बनी रहे। सभी धर्मावलंबी एक श्लोक भी प्रतिदिन पढ़े संस्कृत में। संस्कृत पढ़ने का अभ्यास आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। अभ्यास करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव।